नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रविवार को करें बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति का उपाय। देखिए, यह उपाय आप सभी कर सकते हैं 7 हरे मूंग से। 7 हरे मूंग लेना है, बस केवल और केवल 7 हरे मूंग लेना है मात्र आप सभी को। इस उपाय से आप अपने जीवन में ज्ञान, बुद्धि, सुख, शांति, समृद्धि का उपाय कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय रविवार को ही करना है। रविवार को यदि आप यह उपाय करते हैं, भगवान सूर्यदेव की अनुकंपा कृपा होती है, भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा होती है, जिससे कि आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि करा सकते हैं। अपने बच्चों को, अपनी आने वाली संतान को, अपने घर में मौजूद अपने भाई बहन को बुद्धिमान और ज्ञानवान बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर में, अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की, ऐश्वर्य, कीर्ति की भी पूर्ति करते हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे 7 हरे मूंग वाले इस छोटे से उपाय को कैसे करना और किस क्रिया अनुसार करना है, पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते और समझते हैं कि हम सभी को यह उपाय कैसे करना चाहिए। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा। देखिए, इस उपाय को हम करेंगे रविवार के दिन। यह उपाय वैसे तो आपने कई बार किया होगा, देखा होगा कि 7 हरे मूंग के दाने का बहुत सारे विशेष महत्वपूर्ण उपाय हैं हरे मूंग के दानों के, जिसमें कि हम 7 हरे मूंग के दाने का विशेष तौर पर प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पर जो आप 7 हरे मूंग के दाने का उपाय देख रहे हैं, इस उपाय में सबसे विशेष महत्वता इसकी बढ़ जाती है कब? जब इस उपाय को आप रविवार के दिन करते हैं भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित करते हुए। रविवार के दिन आप तो सुबह उठ करके भगवान सूर्यदेव जी को सूर्य अर्घ्य देते हैं, यानी कि जल अर्पण करते हैं, जलाभिषेक करते हैं भगवान सूर्यदेव जी को, उनको जल दान करते हैं, उनका जल से स्नान कराते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। आप सातों दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज्यादा आपके जीवन में लाभदायक रहेगा। हो सके तो इस क्रिया को अपने घर के मौजूद बच्चे, व्यक्ति, पति, भाई, बहन, उनसे भी कराएं। पुरुष जैसे व्यक्तियों से कराएं, यानी कि घर में मौजूद जितने भी पुरुष व्यक्ति हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, उनसे आप अपने घर में भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पण कराते हैं, तो उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति के साथ साथ तेज, वृद्धि, शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई चमक और एक ऐश्वर्य, कीर्ति की भी उनको प्राप्ति होती है। तो आप क्या करेंगे, रविवार के दिन सभी माताएं बहनों से मेरा विनम्र रूप से निवेदन है कि गुरु जी कहते हैं कि रविवार के दिन सूर्यदेव जी को अर्घ्य देने के साथ साथ एक छोटी सी क्रिया और करना चाहिए सूर्यदेव के गुरु भगवान शिव जी को, महादेव जी को समर्पित करते हुए। क्या करना है, हमें लेनी है कुछ महत्वपूर्ण सी चीजें, जैसे कि हम लेंगे 7 हरे मूंग के दाने, एक टुकड़ा गुड़, एक लोटा शुद्ध जल। यह सारी सामग्री लेकर के शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको यह गुड़ मिश्रित जल तैयार कर लेना है, ताकि जो हमारा जल है वह मीठा जल हो। गुड़ मिश्रित जल हमारा तैयार हो जाएगा तो हमें इस गुड़ मिश्रित जल से इस 7 हरे मूंग के दाने जो हमने लिए हैं इसको भिगो लेना है। किसी भी एक कटोरी या पात्र में 7 हरे मूंग के दाने लेके जाएंगे, इसको गुड़ मिश्रित जल से हम भिगोएंगे। ठीक, इतना कर लिया, भिगो लिया। अब भिगो लेने के बाद आपका जो उपाय है वह प्रारंभ हो जाता है। आपके मंदिर पहुंचते ही नंदी जी के समक्ष, जैसे ही सब आप जब भी मंदिर जाते हैं शिव जी के मंदिर, तो शिव जी के पास पहुंचने से पहले आप नंदी जी के समक्ष, नंदी जी के पास पहुंचते हैं तो आपका उपाय नंदी जी के पास से ही प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंदी जी के चरणों में एक हरे मूंग का दाना समर्पित करेंगे, थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, नंदी जी के उठे हुए वाले पांव पर समर्पित करेंगे। इतना कर दिया। अब आपके पास बचते हैं 6 हरे मूंग के दाने। उन 6 हरे मूंग के दानों में से 4 हरे मूंग के दाने आपको क्या करने हैं, नंदी जी के पास समर्पित कर दिया, पहला कार्य। अब आपका दूसरा कार्य होता है, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जाएंगे और वहां पर पहुंच करके आपको गणेश जी वाले स्थान पर 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करने हैं। ओम गम गणपति नमः, क्या नाम मंत्र समर्पित करेंगे, ओम गम गणपति नमः। इस नाम मंत्र का जाप करते हुए 4 हरे मूंग के दाने गणेश जी वाले स्थान पर रखेंगे, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, और साथ ही साथ थोड़ा सा जलाभिषेक भी करेंगे, ओम गम गणपति नमः। इस नाम मंत्र का जाप करते हुए बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति की प्रार्थना के लिए उनसे विनती करते हुए। इतना कर दिया। अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने पति के लिए व्यापार नौकरी में तरक्की हो, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हो, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो, इस प्रकार से आपको प्रार्थना याचना करनी है। साथ ही साथ किसी कंपटीशन या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या फिर आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, आईटी और जेई जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए। इतना कर दिया। आपकी 2 क्रियाएं हो चुकी है, नंदी जी के पास हो चुकी है सबसे पहली, दूसरी हो चुकी है गणेश जी के पास 5 हरे मूंग के दाने आपके समर्पित हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप 6ठा हरे मूंग का दाना माता सुख सुंदरी जी के पास रखेंगे, ताकि आपके घर में माता सुख सुंदरी जी की अनुकंपा और कृपा से सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति बनी रहे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक हरे मूंग का दाना दोनों जलाधारियों के मध्य में, जैसा कि अभी आप चित्र में देख रहे हो, ठीक इसी प्रकार से रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए।
इतना कर दिया। अब आपका अंतिम और 7वें हरे मूंग के दाना आपको लेना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए संपूर्ण बचा हुआ जल समर्पित कर देंगे। और जैसे ही आप जल समर्पित कर देते हैं तो आपको अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति के लिए आपने प्रार्थना कर ली है गणेश जी, माता शोक सुंदरी और नंदी जी से। अब आपको अपने जीवन में भगवान सूर्यदेव जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए अपने घर में एक तेज, एक ऊर्जा, एक नई चमक, अपने बच्चों की, अपने भाई बहन की, अपने पति के जीवन से आलस्य को दूर करने के लिए, उनको किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति कराने के लिए, उनको किसी भी कार्य में विजयमय बनाने के लिए यानी कि विजय पूर्ण बनाने के लिए, उस कार्य में अवतीर्ण होकर के उस कार्य को परिपूर्ण करें और विजय की प्राप्ति हो, उस कार्य में उनको सफलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना याचना करनी है। और रविवार का दिन है तो आप भगवान सूर्यदेव जी का नाम लेते हुए सूर्येश्वर महादेव जी का भी नाम लेकर के भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने रविवार के दिन को दुर्लभ और लाभदायक बनाना है, अपने लिए फलदायक बनाना है। इस छोटे से अनेक उपाय को करके, अनोखे उपाय को करके आप अपने जीवन को, अपने दिन को, अपने कार्य को शुभ बना सकते हैं, अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। गुरु जी द्वारा बताए गए इस छोटे से उपाय को कि किस प्रकार से 7 हरे मूंग के दाने से आप नंदी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा पा सकते हैं, भगवान सूर्यदेव जी की अनुकंपा कृपा से एक तेज, एक ऊर्जा, एक नई चमक की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने बच्चे भाई बहन के जीवन को बुद्धिमान और एक ज्ञानवान बना सकते हैं। तो इस छोटे से विशेष उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।